आज की तारीख में योगी को कौन नहीं जानता है। आज सड़क पर आदमी बेखौफ चल सकता है, चाहे रात के 12 ही क्यों न बज रहे हों। आदमी ही क्यों, औरतें और लड़कियां भी सड़क पर बेखौफ चल रही हैं। लेकिन इससे पहले नहीं, इससे पहले तो मदरसों तक से मासूम बालिकाएं उठा ली जाती थीं, उनके साथ दरिंदगी कर उन्हें मार दिया जाता था। और हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ नेता रहे हैं जो इस घटिया कारनामे को ये कहकर कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, मामले को दफना देते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। अब आपका घर कोई जबरदस्ती हथिया नहीं सकता है। अब आपकी बहू बेटियों पर कोई आंच नहीं आ सकती है। अब कोई लव जिहाद की कहानी नहीं घटती है, क्योंकि योगी का चाबुक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर चलता है। अब पुलिस को एक्शन लेना होगा। अब नगर महापालिका को नाजायज मकान घर गिराने होंगे। अब क्रिमिनल्स को उत्तर प्रदेश को छोड़कर भागना होगा, नहीं तो राम प्यारे हो जाना पड़ेगा। आज के मॉडर्न जमाने में गुंडागर्दी, माफियाबाजी, डॉनबाजी, ये क्या होता है? लेकिन ये होता है। ऐसे कई छुटभइये गुंडे नेताओं के संरक्षण में डॉन बन जाते हैं, दूसरों की बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं, दूसरों की जमीनें और घर मकान पर कब्जा कर लेते हैं, और ये बेशर्म नेता उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन योगी जी के राज में ये सब नहीं चलता है। बेसिक रिक्वायरमेंट है पब्लिक की खुशहाली। अगर पब्लिक सुरक्षित नहीं है तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स की क्या जरूरत है? जब ये माफिया आपके प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अपने नाम करवा सकते हैं, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है? पब्लिक भला टैक्स देकर इनके सैलरी का इंतजाम क्यों करे? हम टैक्स दें और कहें कि आ बैल मुझे मार। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब योगी हैं यूपी में और सदियों रहेंगे। बाकी छुटभइये नेता यूं ही पिटपिटाते हैं। योगी आदित्यनाथ को आप शेर कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदुइज्म को बराबर रिप्रेजेंट किया है। एक ऐसा नेता जो कई वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उठाते दिखे हैं। योगी हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल के शेर के नाम से मशहूर हैं। ये शख्स गोरखपुर से लाखों वोट से सांसदी का इलेक्शन जीतता रहा है। ये जांबाज नेता 26 साल की उम्र में ही गोरखपुर से इलेक्शन जीतकर सांसद बन गया था और 1917 तक बराबर लोकसभा का इलेक्शन जीतता रहा। 19 मार्च 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, जिनका जन्म 5 जून 1972 पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। योगी जी गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। राजनेता के साथ ही साथ आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगीनाथ कमजोर लोगों के मसीहा हैं, जिन्हें महिलाएं और लड़कियां बहुत पसंद करती हैं और आंख बंद करके इनको वोट देती हैं। योगी का काम दिखता है। योगी आदित्यनाथ ने 1977 में टेहरी के स्थानीय स्कूल से बचपन में पढ़ाई शुरू की। 1987 में 10वीं पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरख पर शोध करने योगीनाथ गोरखपुर आए और अवैधनाथ की शरण में जाकर उनसे दीक्षा लेकर पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। 7 सितंबर को योगी आदित्यनाथ के साथ एक घटना घटी, जिसे बताए बिना योगी आदित्यनाथ पर बात पूरी नहीं हो सकेगी। 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। इस हमले में योगी आदित्यनाथ के बहुत से लोग लहूलुहान हो गए थे। गोरखपुर में दंगा भड़क गया,
जिसमें उस समय की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इन दंगों की वजह से मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए थे, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। पिछले 4 साल में यूपी में 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। उससे 35 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। अखिलेश यादव ने जब सत्ता संभाली थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 191 बिलियन डॉलर थी। 5 वर्षों में अखिलेश सरकार ने 35.35 बिलियन डॉलर की वृद्धि की। मार्च 2017 में आदित्यनाथ सत्ता में आए। उस समय अर्थव्यवस्था 186.5 बिलियन डॉलर की थी। 4 साल के बाद इसमें 81.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो चुकी थी। यह बढ़कर 2068 बिलियन डॉलर की हो गई है।